नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी में जुटे रहो। हमें इस बार निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है। आज की हम क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रृंखला हमारी वही रहेगी जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आज। पहला क्वेश्चन है आज का, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/2 भाग बेच देता है। संपत्ति का 1/2 भाग क्या करता है, वो बेच देता है। फिर आगे कह रहा है वो शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है। शेष का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है और अंतिम 1/3 भाग अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपए मिले तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो जितने भी भाग दे रखे हैं ये सब किस में दे रखे हैं, ये भिन्न के रूप में दे रखे हैं। सब किस में दे रखे हैं, भिन्न के रूप में। क्या क्या है, 1/2, फिर 1/2 और फिर 1/3। तो इनके जो भी हर हैं उनको क्या करना है, हम आपस में गुणा कर लेना है। तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूना 12। तो हम क्या मान लेते हैं, जो उसकी कुल संपत्ति है, तो कुल संपत्ति उसकी वो कितनी है, 12 है। व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी मानेंगे हम, 12 मानेंगे। अब 12 मान लिए। अब 12 क्यों मानेंगे, क्योंकि ये जो 12 है ये इन भिन्नों से आसानी से कट जाएगा, इसलिए हमने क्या मान लिया, 12, जो कि इनका गुणनफल है। अब देखो कुल संपत्ति उसकी 12, तो 12 का 1/2 भाग बेच देता है। तो 12 का 1/2, 12 का 1/2 कितना हो जाएगा, 12 गुणा 1/2, 2 एकम 2, 2 6 12। 6 भाग को क्या कर दिया उसने, बेच दिया, यानी 6 संपत्ति उसने बेच दी। शेष का 1/2, अब कुल 12 था, 6 बेच दिया, शेष कितना बचा, 6, 12 माइनस 6, तो शेष कितना बचा, 6। 6 का 1/2 भाग अपने पुत्र को देता है, तो 6 का 1/2, यानी 3 संपत्ति किसको देता है, वो अपने पुत्र को। अंतिम शेष का 1/3 भाग, अंतिम शेष कितना, 3, तो 3 का 1/3 भाग कितना, 1 किसको देता है, वो अपनी पुत्री को देता है। यदि पुत्री को 12,500 रुपए मिले, पुत्री को कितने मिल रहे हैं, 1 नहीं, कितने मिल रहे हैं, 12,500 रुपए, तो व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी थी। अब देखो 1 किसके बराबर है, 12,500 के, तो कुल संपत्ति कितनी थी, 12, तो किसके बराबर हो जाएगी, 12,500 गुणा 12, गुणा कर दो, 0 0, कितना हो गया, 12 पंजो 60, 0 हासिल कितना, 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 की 0 हासिल कितना, 3, 12 कम 12 और 3 15, तो कितना हो गया है, 1,50,000 रुपए। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में, चले आगे, क्या होगा आंसर, 1,50,000 रुपए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल होगा। किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखें, हम संख्या देखते हैं तो संख्या क्या होगी। तो जो संख्या होगी वो क्या होगा, जितना इसका आंसर आ रहा है 9 गुणा ये वाला हर और गुणा ये वाला हर बटा इन दोनों का गुणा। आ रही समझ में? कैसे, देखो संख्या क्या होगी, जो आंसर आ रहा है इसको सोल्व करने के बाद में कितना 9 गुणा दोनों का हर 5 गुणा 5 बटा में दोनों का अंश 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9। संख्या क्या हो जाएगी, 5 25, 25 थी 75। अब पूछ रहा है कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल 7 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 7 पंजो 35। आंसर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अब देखो ये गुणा कैसे हुआ ये बताता हूं मैं आपको। किसी संख्या के, हमने संख्या क्या मान ली, संख्या मान ली हमने x के 3/5 यानी x का 3/5 यानी x गुणा 3/5 का 1/5 फिर गुणा 1/5 बराबर किसके है 9। x का 3/5 का 1/5 क्या है 9 है। इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो x को इधर बराबर में रखेंगे, x को इधर रखेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे हम उधर पक्षांतर करेंगे। तो देखो ये दोनों भाग में है, ये किस में जाएंगे 9 के गुणा में, तो 9 गुणा 5 गुणा 5 बटा ये दोनों ऊपर अंश में, तो ये कहां चले जाएंगे नीचे भाग में 3 गुणा 1। इसलिए हमने क्या कर दिया डायरेक्ट 9 गुणा 5 गुणा 5 बटा 3 गुणा 1। हमारा आंसर क्या आ गया 35। आया समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 200 और 600 के मध्य कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित है। 200 और 600 के मध्य, अब देखो सीधा तरीका अपनाते हैं हम इसके लिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम 600 माइनस 200 करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास 400। क्योंकि 200 और 600 के बीच में कितनी संख्याएं होगी 400 संख्याएं होगी, तो 600 में से 200 घटाएं क्या बचेगा हमारा 400। कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब देखो 4, 5 और 6 तीनों से पूरा भाग होना चाहिए, ये नहीं 4 से हो जाए 5 से नहीं हो 6 से हो जाए, तीनों से ही होना चाहिए। तो तीनों से भाग करने के लिए हमें क्या करेंगे 4, 5 और 6 का क्या निकालेंगे हम एलसीएम। 4, 5 व 6 का एलसीएम कितना आएगा 60। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60। अब जो 60 है उसके बाद किसमें दे देंगे हम 400 में, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 400 बटा 60, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छिंग 36, 6 7 42 ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार गया पूरा बार कितनी बार गया 6 बार। तो कितनी संख्याएं होगी जिनसे बीच के अंदर 200 और 600 के बीच में जिनमें पूरा भाग जाए 4, 5 और 6 का, तो संख्याएं होगी 6। कौन सा आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोनों का अंतर निकालना है, तीनों का एलसीएम लेना है और अंतर में क्या करना है एलसीएम का भाग देना है। जितनी बार भाग पूरा जाए उतनी संख्या भाग हो पाएगी, उससे ज्यादा भाग नहीं होगी। चले आगे।
अगला क्वेश्चन पढ़ो। दो धनात्मक संख्याओं के योग का वर्ग कितना दे रखा है? 9 है। उन संख्याओं के गणों का योग होगा। तो दो धनात्मक संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है संख्या क्या होगी, हमने मान ली x प्लस वाई। योग का वर्ग यानी इसका स्क्वायर किसके बराबर है? 9 के बराबर है। x प्लस वाई क्या क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9। आंसर क्या आएगा इसका? 3। x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? 3। अब देखो दोनों कैसी है? ये धनात्मक है, इनमें से ऋणात्मक कोई भी नहीं है। तो धनात्मक कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिनका योग 3 आ जाए? एक तो होगी 1 और एक होगी 2, तभी जाके हमारा योग कितना आएगा? 3। तो क्या पूछा है? उन संख्याओं के गणों का योग। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। जो योग का वर्ग होगा वही क्या होगा? गणों का योग होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखो। 6 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या है। 6 से पूर्णतया विभाजित। 6 से भाजकता का नियम पढ़ाया था। 6 से भाजकता क्या क्या होती है? 2 व 3 से भाज्य संख्या 6 से भी भाग होती है। बताया था नहीं बताया था? तो अब देखो 3 अंक वाले सभी में 3-3 अंक हैं। अब इन चारों ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन 2 और 3 दोनों से भाग होता है। देखो ये 2 से भाग नहीं होता, इसको हटा दो। ये भी 2 से भाग नहीं होता, इसको हटा दो। ये 2 से भाग होता है लेकिन 3 से भाग होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा लेकिन 1 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो इकाई अंक 0 आ रहा है तो 2 से भाग होगा, और अंकों का योग 5 और 1 6। 6 3 से भाग होता है, तो यानी कि पूरी संख्या भी 6 से 3 से भाग होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 150 राइट आंसर। चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा 9 बजे प्रातः प्रारंभ होती है। प्रातः कितने बजे प्रारंभ होती है? 9 बजे। और 12:27 बजे मध्याह्न पश्चात तक चलती है। यानी कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी? 12:27 तक चलती है। इस अवधि के दौरान 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थियों को 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है। प्रत्येक पीरियड की वास्तविक अवधि कितनी है? तो सबसे पहले तो ये देखो 9 बजे से 12:27 तक कितने मिनट होंगे? तो देखो 9 से 10 तक कितना? 60। 10 से 11 का 60, 11 से 12 का 60, और 12 से 27 तक का 27। टोटल कितना होगा? 6 12 18 और 2 20, 207 मिनट का टाइम हो जाएगा टोटल। 207 मिनट का टाइम हो रहा है टोटल। अब देखो इस अवधि में कितने पीरियड होते हैं? 4 पीरियड होते हैं, और प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थियों को 5 मिनट की छुट्टी दी जाती है। तो देखो 9 बजे एक पीरियड चालू हुआ, वो खत्म होगा 9 बजे। कौन सा होगा? पहला पीरियड चालू हुआ, यह खत्म होने के बाद दूसरा पीरियड चालू होगा। तो यहां क्या दी जाएगी? 5 मिनट की ब्रेक दी जाएगी। फिर दूसरा चालू हो गया, खत्म हो गया, तीसरा पीरियड चालू होगा, तब भी क्या दी जाएगी? 5 मिनट की ब्रेक दी जाएगी। फिर तीसरा खत्म हो गया, चौथा चालू होगा, तो यहाँ भी 5 मिनट की ब्रेक दी जाएगी। और जब चौथा खत्म होगा तो यहाँ तो परमानेंट क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ 5 मिनट का ब्रेक थोड़ी लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो देखो 5-5 मिनट के कितने ब्रेक हो जाएंगे? 3, 1 2 और 3 ब्रेक, तो 15 मिनट ये निकाल दो। किसमें से? 207 में से।
207 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा? 7 में से 5 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो 9, और 2 में से 1 गया, यहां क्या बच गया? 1। 192 मिनट, 192 मिनट के कितने पीरियड हो रहे हैं? 4। तो प्रत्येक पीरियड के लिए 192 बटा 4, 4 एकम 4, चलो चलो 16, 3 बच गया, 2 उतारेंगे 32, 4 8 32, तो 48 मिनट का एक पीरियड होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में? तो देखो दोबारा देख लो एक बार। 9 बजे शुरू होती है, 12:27 तक चलती है, तो टोटल टाइम कितना है? 207 मिनट का। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट की छुट्टी होती है, तो 3 ही तो ब्रेक मिलेंगे बीच में। चौथा जो पीरियड पूरा होगा तब तो छुट्टी हो जाएगी, तो 3 ब्रेक के 15 मिनट ये क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है? पीरियड की वास्तविक अवधि पूछ रहा है, वास्तव में कितने मिनट का एक पीरियड चला। ये 15 माइनस करेंगे 192 आया, 192 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? 48 मिनट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, देखो, दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? अंतर कितना दे रखा है? 14, योग दे रखा है उनका 20, तो उनका गुणनफल पूछा है, गुणनफल क्या होगा? तुम डायरेक्ट देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दो संख्याओं का अंतर अगर 14 है, अंतर क्या है? 14 है, तो एक संख्या निश्चित रूप से 14 से बड़ी होगी। और फिर कह रहा है कि उनका योग कितना है? 20। योग कितना? 20। तो वो संख्या क्या होगी? एक संख्या 14 से तो बड़ी होगी, 20 से क्या होगी? वो छोटी होगी। तो ऐसी संख्या पकड़ो, दो संख्याएं जो एक तो 14 से बड़ी और 20 से छोटी हो, और दूसरी क्या होगी? फिर उससे 14 से छोटी होगी। अंतर आ जाए 14 और योग आ जाए 20 आ जाए। तो देखो, एक संख्या में अगर 17 मान लेता हूं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3, क्योंकि 17 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20, और 17 और 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 14। 17 में से माइनस 3 करेंगे 14, 17 प्लस 3 करेंगे तो 20। तो देखो, एक संख्या 14 से बड़ी है और 20 से छोटी है, यही मैंने बताया। 17 माइनस 3 करेंगे 14, 17 प्लस 3 करेंगे तो 20। तो पूछ रहा है कि उनका गुणनफल क्या होगा? 17 गुणा 3, 17 3 51। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दूसरे तरीके से हम यदि करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। अंतर पूछ रहा है, तो दो संख्या मान ली हमने ए और बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 14। फिर है ए प्लस बी कितना? 20। ए प्लस बी आ रहा है 20, जोड़ दो तो देखो, ये प्लस का ये क्या हो गया? 2a, ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, बराबर किसके? 20 और 14 कितना हो जाएगा? 34। तो a बराबर क्या? a बराबर 34 बटा 2, क्योंकि 2 का क्या करेंगे? पक्षांतर इधर आएगा, गुणा में इधर भाग में जाएगा। 2 एकम 2, 17 बार। तो एक संख्या का मान 17, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 17 में से क्या घटा देंगे? 14, तो क्या बचेगा हमारा? 3। तो 17 गुणा 3, 17 तिया 51 आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि P 7 1 3 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या P का मान ज्ञात करो। संख्या क्या दे रखी है हमें? P 7 1 और 3, ये किससे भाग है? 11 से भाग है। तो P का सबसे छोटा प्राकृतिक मान ज्ञात करना है, जिससे पूरी संख्या 11 से भाग हो। तो 11 से भाग का नियम बताया था मैंने, तो उनके अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का क्या करेंगे हम? योग। तो योग करने के बाद उनका जो अंतर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से भाग होना चाहिए।
देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे हमारे पास संख्या है, अल्टरनेट कौन से होंगे, इसका ये, इसका ये और इसका ये, इसका ये और ये। तो देखो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 7 17, इनका योग 17 हो गया, और इनका 5 और 3 8, 8 और 2 10, क्या हो गया इनका 10। इन दोनों का अंतर 17 माइनस 10 क्या हो रहा है 7। तो जो अंतर आएगा वो या तो 11 से भाग होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, वो पूरी संख्या 11 से भाग होगी। इसका मतलब यहाँ क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये संख्या वो 11 से भाग नहीं होगी। इसी हिसाब से हम इस पे चलते हैं। देखो अल्टरनेट अंकों का योग 7 और 3 कितना होगा 10। p प्लस 1, यहां पे ऐसा अंक लेना है उसको इसके साथ जोड़ें तो क्या आ जाए 0 आ जाए, क्योंकि तभी वो सबसे छोटा होगा। तो p की जगह मैं क्या लूं, यहां पे क्या ले सकता हूं 9 ले सकता हूं। 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो 0 बचेगा तो संख्या किससे भाग होगी 11 से भाग होगी। तो p का मान कितना, ऑप्शन नंबर डी 9 राइट आंसर। आया समझ में। चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, x और y दो सम संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो x और y दोनों सम संख्या है ना, तो अगली विषम संख्या मतलब विकल्पों में से कौन सी विषम संख्या कब होगी, जब दोनों सम संख्याएं तो इसके अंदर एक जुड़ जाएगा, वो क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी। क्यों, दोनों सम में तो इसको मान लिया मैंने 2, इसको मान लिया 4। तो देखो ऑप्शन के हिसाब से पहला है x प्लस वाई यानी 4 और 2 6, ये नहीं होगा। x माइनस वाई, इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। x का मान 4 माने y का 2 माने तो भी क्या आएगा 2, तो ये भी क्या आएगा सम, तो ये भी नहीं होगा। x गुणा वाई ये भी नहीं होगी, 4 गुना 8 होता है सम होता है। बचा क्या x प्लस वाई प्लस 1, 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 और 2 6 1 7, ये क्या होगी विषम। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलें आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, उनका योगफल ज्ञात करो। जो दो संख्याएं हैं उनका क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो इसका एक सीधा सा तरीका होता है, दोनों संख्याओं का क्या क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है और उनके वर्गों का योगफल दे रखा है। तो संख्याओं का योग क्या हो जाता है, संख्याओं का योग क्या होगा अंडर रूट संख्याओं का गुणनफल प्लस वर्गों का योगफल, उनके वर्गों का योग। गुणनफल कितना अंडर रूट गुणनफल कितना है 24, वर्गों का योगफल कितना है 52। तो इसमें गुणा 2 भी होगा भाई, गुणनफल का 2 गुना होता है ये, गुणनफल का 2 गुना प्लस वर्गों का योगफल। तो 24 का 2 गुना करेंगे प्लस 52, 24 का 2 गुना करेंगे कितना होगा 24 दूनी 48 प्लस 52 क्या आया अंडर रूट 100, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट
आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये कैसे आया ये बताता हूं मैं। ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। संख्या मैंने मान ली ए और बी। ए इंटू बी कितना है 24। उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कितना है 52। तो क्या पूछ रहा है उनका योगफल यानी कि ए प्लस बी पूछ रहा है। तो देखो अगर यदि मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी। ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है इसको हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा रूट। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 दे रखा है, इसका मान तो कितना 52 और ए बी का मान दे रखा है 24। इसकी जगह क्या रख देंगे हम 24। 24 दूनी 48 प्लस 52 करेंगे तो क्या आएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना 10। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वां भाग से 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी या वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 4/3 भाग उसके 2/3 भाग से 8 अधिक है। x का 4/3 भाग उसके 2/3 भाग से 8 ज्यादा है, तो किसके बराबर होगा ये x का 2/3 से 8 ज्यादा यानी 2/3 प्लस 8, ये दोनों क्या होगी बराबर होगी। तो देखो 4x/3 बीच में का लगा हुआ गुणा होता है 4x/3 किसके बराबर हो जाएगा 2x/3 प्लस 8। पक्षांतरण कर दो किसका इसका, तो ये क्या हो जाएगा 4x/3 माइनस 2x/3 बराबर 8। सब दोनों हर बराबर है तो अंश घट जाएंगे आपस में। 4x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा 2x/3 बराबर 8। तो 2x बराबर इसको इधर लेके जाएंगे गुणा हो जाएगा 8 गुणा 3 x बराबर 8 गुणा 3/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 तिया 12। तो x का मान क्या आ जाएगा 12। x का मान क्या आ रहा है 12, तो आंसर क्या होगा डी। इनमें से कोई नहीं, 30 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं, 90 भी नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसको मान के देख लो एक बार, इनमें सभी ऑप्शनों को मान के देख लो। 30 मान लिया हमने, तो 30 का 4/3 कितना हो जाएगा 40 और 30 का 2/3 20, तो 40 और 8 जोड़ेंगे 20 में तो 28 बराबर नहीं हुआ। 60 में दे के देख लो, 3 का भाग देंगे 20, 20 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80। फिर इधर 20 दूनी 40 और 8 48, यह भी नहीं होगा।
90 में 30, 4 से गुणा करेंगे 120, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, 8 जोड़ेंगे तो 68, 120 68 बराबर नहीं है। 12 से करके देखो, 12 का 4/3, 3 का भाग 12 में कितनी बार? 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया कितना? 16, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 8 कितना? 16, ये भी 16 और ये भी 16, दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर। तो आंसर क्या होगा हमारा? 12। और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है? अब देखो, 15 और 85 के बीच पूछिए, इसका मतलब है कि 15 भी नहीं होगा और 85 भी नहीं लेंगे, दोनों संख्या नहीं ले सकते हम, इसके बीच की संख्या लेंगे हम केवल। तो संख्याएं क्या क्या होगी वो देख लो। 7 से विभाजित होने वाली, यानी कि 7 का पहाड़ा बोल लो। देखो 7 दूनी 14, 14 तक नहीं होगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 सिंह 42, 7 7 49, 56, 7 नाम 63, 7 10 70, 11 7 77, 12 7 84, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो आगे, खाली स्थान से संख्या, ये संख्या दे रखी है हमें, ये किस किस ऑप्शन से विभाजित होती है? ए से, बी से, सी से, डी से, कौन से ऑप्शन से विभाजित होगी? सब में दो दो संख्याएं दे रखी है। तो अब देखो यहां सीधा सा चलो, देखो इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 और इसमें भी 11, इसका मतलब है कि 11 से तो भाग ये होगी ही होगी। तो एक बार हम 11 से भाग करने का जो तरीका बताया तो उससे चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। अल्टरनेट अंकों को जोड़ेंगे इधर से, 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो मतलब 11 से तो ये भाग हो रही है। अब रही बात 9 3 और 13 की, भाई 9 3 और 13 से भाग किससे भाग होगी? तो देखो सबसे पहले 9 से देख लेते हैं। 9 से भाग का क्या होता है? सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, योग कितना होगा इसका? 12। 12 9 से भाग होता है क्या? नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं डी से, 3 से भाग होता है क्या? 12। अरे 3 से भाग होता है क्या? 12। 3 से भाजकता का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। योग 12 आ रहा है, 3 से भाग होता है कितनी बार? 4 बार। तो ये पूरी संख्या 3 से भाग होगी। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 3 और 11। आया समझ में? चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो वापस, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, सेम वही ऐसा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? तो संख्या क्या होगी? वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 24 गुणा दोनों ओरों का गुणनफल, यानी 4 गुणा 3 बटा दोनों अंशों का गुणनफल 3 गुणा 2। 3 से 3 कट गया, 2 से 1 बार, ये 2 बार, तो 24 दूनी 48। संख्या क्या होगी? 48। तो 48 का 1/4, 48 गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 में 8, 12 चौक 48। आंसर क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आया समझ में? चलें आगे, चलो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने 14 क्वेश्चन करे हैं।
तो आप लोग निश्चित रूप से इन क्वेश्चनों को पढ़िए, इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो सेम लैंग्वेज का इसी टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इनकी रेगुलर इनकी प्रैक्टिस जारी रखिए और क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए। जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है उनको अधिक से अधिक सोल्व कीजिए, जिससे आपका 100% रेलवे के अंदर सिलेक्शन हो सके। आगे का चैप्टर कल करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।